जमील ने ऐलान किया कि वो अपनी बेटी का निकाह उसी सच्चे नौकर से करेंगे। सब हैरान रह गए, लेकिन शेख जमील ने कहा, ईमानदारी हस्बो नसब से बढ़कर होती है। शेख जमील ने न सिर्फ इसे दामाद बनाया बल्कि एक छोटी सी दुकान भी खोल दी। फिर अल्लाह का करम हुआ, वो छोटी दुकान एक बड़ी फैक्ट्री में बदल गई। वो गरीब नौजवान अब खुद शेख अदनान बन गया। गाड़ियाँ, बंगले, जायदाद, नौकर चाकर, सब कुछ उसके पास था। शेख अदनान के नौकरों में एक नौजवान नौकर सुल्तान भी था। एक दिन जब शेख अदनान अपने महल जैसे घर से निकल रहे थे तो सुल्तान पानी से सफाई कर रहा था। गलती से पानी उनके कपड़ों पर छींटा मार गया। शेख अदनान गुस्से से आग बबूला हो गए। ये क्या बदतमीजी है, फौरन नौकरी छोड़ दो। सुल्तान ने हाथ जोड़े, मन्नत की, मालिक माफ कर दीजिए, गलती हो गई। बच्चों का पेट इसी रोजी से पलता है। मगर शेख अदनान ने एक न सुनी, सुल्तान को निकाल दिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि शेख अदनान की एक फैक्ट्री में खौफनाक आग भड़क उठी। पूरी फैक्ट्री राख हो गई। कई मजदूर झुलस गए। अहले खाना को हर जाने देने पड़े। दूसरी फैक्ट्री बंद हो गई। गोदाम, बंगला, गाड़ियां, सब बुकता चला गया। शेख अदनान, जो कल तक 2 कनाल के बंगले में रहते थे, आज 5 मरले के छोटे से घर में जिंदगी गुजार रहे थे। बेटे को बच्ची खिंची रकम दी कि किसी से पार्टनरशिप कर ले, मगर वो पार्टनर फ्रॉड निकला और सब कुछ लेकर फरार हो गया। अब न घर था, न कारोबार, न नौकर, न चाकर, बस कमर झुकी हुई थी, आंखों में पछतावा और दिल में अजीब सी बेचैनी। एक दिन एक पुराना दोस्त आया और कहा, अदनान भाई, लगता है किसी की बद्दुआ ने पकड़ लिया है, मेरे साथ एक दरवेश के पास चलें। शेख अदनान दरवेश के पास पहुंचे। दरवेश ने आंखें बंद की, मुराकबे में चले गए। कुछ देर बाद आंखें खोलें और बोले, तुमने एक शख्स को नाहक निकाला था, सुल्तान नाम था इसका। शेख अदनान का दिल धुक से रह गया। दरवेश बोले, जिसके नसीब के लिए तुम वसीला बने थे, तुमने उसे धुतकार दिया। क्या तुम समझते हो कि जो कुछ तुम्हारे पास था वो तुम्हारा कमाल था? नहीं, वो तुम्हारे नौकरों, मजदूरों, गरीबों के रिस्क का हिस्सा था, जो अल्लाह तुम्हें इसलिए देता था ताकि उन तक पहुंचा सको। जब तुमने उनका हक मारा, अल्लाह ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। शेख अदनान की आंखों में आंसू थे। उसने देर से सही मगर हकीकत को पहचान लिया। वो दोबारा सुल्तान को ढूंढने निकला, मगर वक्त गुजर चुका था। सबक: माल इंसान को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाता है, मगर जब वो अल्लाह की दी हुई नेमतों पर तकब्बुर करे तो वही नेमतें उसके लिए जवाल बन जाती हैं। कभी किसी गरीब की बद्दुआ को मामूली मत समझो, वो अर्श हिला सकती है।